31 अक्टूबर को कुछ मिसाइल और ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए, लेकिन यह अटैक हमास के जरिए नहीं किया गया था। यह हमला था हूती विद्रोहियों की तरफ से, जिसे इजराइल की एंटी मिसाइल तकनीक ने नाकाम कर दिया। हूती विद्रोही यमन में 70% जगह पर राज करते हैं, जिन्होंने सऊदी और उसके मित्र देशों के साथ कई गुरिल्ला युद्ध लड़े हैं। हूतियों का स्लोगन है, खुदा महान है, अमेरिका का विनाश, इजराइल का विनाश, यहूदी शापित हों, इस्लाम की जय। इजराइल पर हमले के बाद हूती के स्पोक पर्सन ने टीवी इंटरव्यू में कहा, फिलिस्तीनियों को जीत दिलाने में मदद करने के लिए ऐसे और भी हमले होंगे। आखिर ये हूती विद्रोही कौन है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल। हूती विद्रोहियों के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाना होगा। हूती की जड़ें यमन से जुड़ी हैं। इसकी स्थापना 1990 में मौलवी बद्र अल-दीन अल-हूती ने अपने बेटे हुसैन अल-हूती के साथ मिलकर की थी। दोनों बाप बेटे ईरान क्रांति और साल 1980 में हुए साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के उरूज से काफी मुतासिर थे। इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यमन में जैदियों के बीच सोशल और रिलीजियस नेटवर्क बनाना शुरू किया। बता दें, जैदी शिया मुसलमानों में एक फिरका है जो यमन के उत्तरी सूबे में रहता है। नेक काम से शुरू किया गया ये आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। हूती विद्रोही मौजूदा सरकार से खफा थे और उनकी नीतियों का अपोज कर रहे थे। विद्रोह इस स्तर तक पहुंच गया कि यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। उस वक्त के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को चुनौती देने के बाद हूती आगे बढ़ते गए और देखते ही देखते यमन में उनका वर्चस्व कायम होने लगा। आरोप लगे कि हूती विद्रोहियों को ईरान भी समर्थन करता आया है। हूती का प्रभाव तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते राजधानी सना के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में हूती विद्रोही फैल गए। साल 2004 में हुसैन बद्रुद्दीन अल-हूती को पकड़ने के लिए मौजूदा सरकार ने वारंट जारी कर दिया। इसके बाद से ही विद्रोह शुरू हुआ और हूती सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। हूतियों ने आदिवासियों को इकट्ठा किया और सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। सरकार के खिलाफ इस युद्ध में हुसैन अल-हूती को मार गिराया गया। इसके बाद अमेरिका ने यमन का समर्थन कर दिया और देखते ही देखते हूती आतंकवादियों की कैटेगरी में आ गए और यमन में गृह युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। धीरे धीरे हूती मजबूत होते गए और उन्हें सरकारी मिशनरी का भी समर्थन मिला। साल 2010 इस विरोधी संगठन ने पूरे यमन पर कंट्रोल कर लिया। 2014 में हूतियों का राजधानी सना पर कब्जा होने के बाद राष्ट्रपति हादी ने सऊदी से मदद मांगी। एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म रखा गया। इस ऑपरेशन का मकसद हूतियों पर बमबारी करना और नौसैनिक नाकाबंदी के बाद यमन में शांति लाना था। सऊदी समाचार आउटलेट अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब ने सैन्य अभियान में 100 युद्ध विमानों और 1.5 लाख सैनिकों का योगदान दिया। कई मीडिया एजेंसियों ने बताया कि मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, सूडान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन के विमान भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तभी से अभी तक हूती सऊदी से जंग कर रहे हैं। हालांकि बीच में कई बार सीज फायर भी हो चुका है।